Okay, Assalamu alaikum everyone. I think just give me a minute. मैं नाम चेंज कर दूं जरा. I think बच्चों we are good to start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. Let's see what we did in our last class. हमने लास्ट क्लास में क्या किया था. This is PCR Basics Paper 2. तो बच्चों इन आवर लास्ट सेशन वी वर टॉकिंग अबाउट, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे रिगार्डिंग फॉर लूप. और फॉर लूप के ऊपर हम लोगों ने मल्टीपल क्वेश्चंस भी करे थे, हम लोगों ने मल्टीपल सिनेरियोज भी देखे थे रिगार्डिंग द फॉर लूप के फॉर लूप किस तरह इटरेट करता है. और आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे आंसर करे थे और मैंने कोशिश करी थी कि आप लोग को तंग किया जाए थोड़ा सा रिगार्डिंग द फॉर लूप. और बहुत सारी जगहों पे आई वाज सक्सेसफुल, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने मुझे सही आंसर भी, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिए थे. अब देखिए आज की क्लास का हमारा बच्चों मेन एम इज दैट वी नीड टू वर्क ऑन, हमें यहाँ पे काम करना है ऑन कंडीशनल लूप्स. हमारे पास दो कंडीशनल लूप्स हैं. वन ऑफ देम ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है इज कॉल्ड while एंड द अदर वन इज कॉल्ड रिपीट until. इन दोनों की कंडीशंस के ऊपर क्या करना है हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर बच्चों काम करना है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, देखिए अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, हमें इनकी कंडीशंस के ऊपर काम करना है. इन दोनों लूप्स में बच्चों आप लोग को ना कंडीशन क्रिएट करना आनी चाहिए. दैट्स द मेन एम. अलॉन्ग विद द कंडीशन ऑफ कोर्स कुछ और भी काम करेंगे, कुछ और भी एक्टिविटीज करेंगे हम लोग क्लास के अंदर. लेकिन स्टिल मेन पर्पस आज की क्लास का क्या है कि आपको दोनों लूप्स के अंदर कंडीशन रिकॉल करनी है, रिवाइज करनी है. आप लोग को पता होना चाहिए कि हाउ टू क्रिएट द कंडीशन इन फॉर लूप एज वेल एज द रिपीट until. ठीक है, सॉरी नॉट फॉर लूप, वाइल लूप एंड रिपीट until. ठीक है भाई, लेट्स स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन बच्चे मुझे जरा हेड्स अप दे देगा मैक चैट के ऊपर. ऑल गुड, मैक चैट पे अपडेट दे दें प्लीज. आगे भाई, ऑल गुड. ठीक है भाई, नाउ लेट्स स्टार्ट बच्चों. व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे क्या करा आप लोग को पता है भाई. एक कहाँ गया वाइल लूप. When I was teaching you people बच्चों, while लूप मैंने आप लोगों को कुछ बातें लिखवाई थी. मैंने बताया था दिस इज प्री कंडीशन लूप. और पहले आपके पास कंडीशन चेक की जाती है, फिर आपका लूप आइटरेट करता है और ये लूप एंड हो जाता है व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स. ठीक है, और रिपीट until एंड होता है बच्चों व्हेन द कंडीशन इज ट्रू. और रिपीट until के बारे में मैंने एक और बात बताई थी, ये लूप एक दफा क्या करता है आपके पास जरूर चलता है. ठीक है भाई, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. और सबसे पहले मैंने क्या करा यहाँ पे, so let's understand the condition बच्चों. the condition is loop should end when user enters a negative number. तो जब यूजर बच्चों एक नेगेटिव नंबर एंटर करेगा आपका लूप क्या हो जाना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए. ठीक है, हम लोग क्या करने वाले, मैं रिपीट कर रहा हूं वापस से, वाइल की कंडीशन का काम है आज हमारे ऊपर. तो हमें सिर्फ कंडीशन के ऊपर काम करेंगे. ठीक है, किस तरह कंडीशन क्रिएट की जाती है. लेट्स से मैंने यहां पे क्या करा, मैंने एक नंबर बच्चों यहां पे इनपुट ले लिया. इनपुट लेट्स से नम. अब मैंने यहां पे बच्चों वाइल की कंडीशन क्रिएट करी. अगेन आई एम रिपीटिंग बच्चों कि कब आपका लूप एंड होगा, व्हेन द कंडीशन इज, आपका यूजर जब नेगेटिव नंबर एंटर करेगा. एंड अगेन आप लोग बच्चों जीरो को ना पॉजिटिव कंसीडर करेगा. तो मैं बार बार ये बात लिखूंगा नहीं, बस एज्यूम कर लेगा जीरो इज अ पॉजिटिव नंबर. जनरली एग्जाम में जब सवाल आते हैं तो एग्जामिनर ये चीज मेंशन कर देता है कि जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आपको बता देता है कि जीरो को एज अ पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा. तो ये बात वो लिख देता है, मेंशन कर देता है क्वेश्चंस के अंदर. ठीक है, हम लोग भी जीरो को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे यहाँ पे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. व्हाट आई डिड, मैंने यहां पे बच्चों वाइल की कंडीशन क्रिएट करी. वाइल, किसी बच्चों को कोई सवाल तो नहीं यहां तक. हाँ जबरदस्त, मैंने वापस से तीसरी दफा
अयान, अयान नाम है तुम्हारा? मुगीज, मुगीज तीसरी दफा बता रहा हूं, आज की क्लास का मेरा मेन एम है कंडीशंस के ऊपर काम करना। डिक्लेयर विक्लेयर सही अज्यूम कर ले हुआ है, ठीक है, कंडीशन के ऊपर काम करना है हम लोगों ने, ठीक है। वाइल, वाइल लिख के बच्चों में रुक गया और मेरे दिल में थोड़ी सी शरारत आई और मुझे बच्चों सुभान नजर आ गए। सुभान, वाइल लूप एंड कब होता है, ट्रू पे या फॉल्स पे? सुभान, सुभान, वो देखा तुमने वो करके, वो ड्रामा आता है, यूं करते। अब बता दो, फॉल्स पे, ठीक है। अब सही है, जब कंडीशन तुम्हारी फॉल्स होगी तो लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। लेट्स बैक टू इट। तो वाइल मैंने यहां पे लिखा जब तक नम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो आपका लूप आइट्रेट करता रहेगा। सुभान, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द लूप। वाइल जब भी आता है तो यहां से आपका लूप क्या होता है, योर लूप इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। आपका लूप यहां से क्या होता है, स्टार्ट होता है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप, ठीक है। ये जो आपने यहां पे मेंशन करा है, दिस इज कॉल्ड, सुभान, ये कहलाती है आपके पास कंडीशन। ये हमारी कंडीशन है। जब तक ये कंडीशन ट्रू है आपका लूप चलता रहेगा। जब लूप चलता है तो दिस इज द पार्ट, वॉट एवर द कोड इज रिटन इन साइड द लूप, दिस कोड इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। ये कोड आपके पास एग्जीक्यूट किया जाता है। ये कोड बच्चों कब एग्जीक्यूट किया जाता है, व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। लेट्स से बच्चों व्हाट एवर द कोड वाज रिटन, मतलब कुछ और भी हो रहा होगा इसके अंदर काम, प्लस माइनस एडिंग टोटलिंग कुछ भी हो रहा हो हमारे पास। और बच्चों लूप एंड करने से पहले मैंने वापस से यूजर से क्या ले लिया, एक दफा इनपुट नंबर ले लिया, इनपुट नम, और मैंने यहां पे क्या करा, आपका लूप क्या करवा दिया, एंड वाइल। एंड वाइल दिस इज द एंडिंग ऑफ द लूप। यहां पे आपका लूप क्या कर दिया जाता है, यहां पे आपका लूप एंड हो जाता है। दिस इज एंडिंग ऑफ द लूप, लूप एंड्स। ऑल्दो आई नो आप लोगों ने ओ लेवल्स के अंदर बच्चों ये चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन आई थॉट के जस्ट अ क्विक रीकैप, लाइक इट्स बीन लाइक अराउंड 4-5 मंथ्स आप लोगों ने इस चीज को नहीं देखा होगा। आपने लास्ट देखा होगा इसको मई में पेपर था, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तकरीबन 6 महीने हो गए, ठीक है। तो तभी एक क्विक रीकैप बच्चों आप लोग को मिल गया होगा, एक क्विक आप लोग को फीडबैक मिल गया होगा कि हाउ दिस लूप इज गोइंग टू आइटरेट, हाउ दिस लूप इज गोइंग टू रन। तो वेयर आई वॉज, अब बच्चों थोड़ा सा इस लूप को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ड्राई रन करते हैं ताकि अगेन आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हमने यहाँ पे लिया एक वैल्यू, लेट्स से द वैल्यू बच्चों वाज 5। 5 के ऊपर आपका लूप चलना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए, और चलना चाहिए बिकॉज द कंडीशन इज ट्रू। तो हमने यहाँ पे चेक करा 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, द कंडीशन इज ट्रू। तो आपका लूप बच्चों आइट्रेट करा, ट्रू के ऊपर चलता है। लूप के अंदर बच्चों मैंने वापस से रिक्वेस्ट करी इनपुट नम, लेट्स से दिस टाइम यूजर एंटर्ड बच्चों 10, एंड वाइल आपको क्या करता है सुभान, ये वापस से थ्रू करता है आपको टुवर्ड्स, ये आपको वापस से थ्रो करेगा टुवर्ड्स वाइल। अब आपने क्या क्या करा, यहां पे वापस से कंडीशन चेक करी, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू फॉल्स, अगेन द कंडीशन इज ट्रू, फिर आपका लूप चलेगा। फिर आपने एंटर कर दिया, लेट्स से यू एंटर्ड -2, एंड वाइल आप ऊपर गए, सुभान आप बताएंगे -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉल्स, और जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हुई आपका लूप क्या हो जाएगा, यहां पे एंड हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट बच्चों वाइल लूप इज ऑल अबाउट। अब आप लोग अपने माइंड में बिल्कुल ये रखिएगा, वाइल लूप एंड कब होता है, व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, ओ लेवल्स का स्टफ है, लेकिन आप लोग को, अच्छा अभी तक आप लोगों ने कुछ बात नहीं बोली मुझे, किसी बच्चे ने भी नहीं बोला। ओ लेवल्स में आपने कुछ और पढ़ा था, मैंने है नहीं, ऐसा कुछ आउटपुट की तो कोई बात नहीं है। ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं, जी ये आ गए भाई, क्या वाइल डू था बता रहे, वाइल डू एंड वाइल था बच्चों, ओ लेवल्स में वाइल डू एंड वाइल था, यहां पे क्या होगा, वाइल एंड वाइल ओनली, ठीक है, यहां पे डू नहीं आता, याद रखिएगा। अभी छोटी छोटी बातें आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है।
एक और बात बच्चों, एक रिकैप, आप लोग के जहन में ये क्यूरियोसिटी किसी बच्चे के दिल में आ रही है कि सर दो दो इनपुट लिए हुए आपने, एक ही इनपुट ले लेते? माइशान, तुम मेरा टेम्परेचर हाई कर रहे हो। माइशान, वो रिपीट एंटिल है बेटा जो एक दफा चलता है, ये नहीं चलता बच्चों। एक इनपुट आपके पास, अब देखिए ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, वापस से लिखवा रहा हूं बच्चों, ओ लेवल्स में भी लिखवाया था आप लोग को, एक दफा लिख लें। व्हाइल लूप के अंदर अगर आपकी कंडीशन, आपके इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है, व्हाइल लूप के अंदर अगर आपकी कंडीशन आपके इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप हमेशा एक नहीं दो इनपुट लेंगे, हमेशा। सर ऐसा क्यों? अगर बच्चों इसका नाम क्या है, व्हाइल लूप को कौन सा लूप कहते हैं? प्री कंडीशन। देयर इज अ पॉसिबिलिटी हमारा जो यूजर था बच्चों वो शरारती था, सुभान की तरह, उसने पहली वैल्यू ही -2 एंटर कर दी या -3 एंटर कर दी, नेगेटिव एंटर कर दी, तो बच्चों आपका लूप चलने से पहले ही क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो सर सही है, हम लूप के बाहर ही बस इनपुट ले लेते, अंदर क्यों ले रहे हैं बच्चों? लेट से आपने एंटर कर दिया यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू 5, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू फॉल्स? ट्रू। बच्चों लेट्स एज्यूम मैंने लूप के अंदर इनपुट नहीं लिया, एंड वाइल ऊपर गया बच्चों, नम की वैल्यू क्या होगी? 5, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू फॉल्स? ट्रू। फिर लूप चला, एंड वाइल बच्चों वापस से ऊपर गए, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू फॉल्स? ट्रू। फिर ऊपर गए बच्चों, नम की वैल्यू सेम रहेगी, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू फॉल्स? फिर ऊपर गए, समझ गए आप लोग? अब इनफाइनाइट लूप बन जाएगा बच्चों, बिकॉज द वैल्यू फॉर नम विल नॉट बी अपडेटेड। अगर आप लूप के अंदर इनपुट नहीं लेंगे तो नम की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। लूप के बाहर क्यों इनपुट ले रहे? क्योंकि यूजर अगर पहली वैल्यू ही नेगेटिव एंटर कर दे तो लूप एंड हो जाना चाहिए। लूप के अंदर क्यों ले रहे? सो दैट द वैल्यू फॉर नम शुड बी अपडेटेड। तो ये चीजें नोट कर ले बच्चों अपने पास वर्डिंग की फॉर्म में। इफ कंडीशन इज depending on input, we always go with two inputs। अच्छा, दिस इज ओनली फॉर द while लूप, ओके, रिपीट एंटिल के लिए नहीं है ये, सिर्फ while लूप के लिए। We always go with two inputs. First input, just before loop starts, and second input बच्चों just before loop ends। ये वाला आपका जो पहला इनपुट होता है बच्चों, ये आपके लूप से बाहर होता है, आउटसाइड लूप। और ये वाला इनपुट जो होता है आप लोग के पास सेकंड वाला, दिस इज इनसाइड लूप। इनसाइड वाला बच्चों आप लोग इनपुट क्यों करते हो? सो दैट द वैल्यू फॉर द नम इज अपडेटेड, टू अपडेट वेरिएबल, टू अपडेट वेरिएबल। और आउटसाइड बच्चों क्यों करते हो आप लोग? सो दैट इट्स अ प्री कंडीशन लूप, इट्स अ प्री कंडीशन लूप। तो दैट्स वाई बच्चों आप लूप के बाहर करते हो कि अगर यूजर पहली वैल्यू नेगेटिव एंटर कर दे तो आपका लूप चलने से पहले ही क्या हो जाना चाहिए? एंड हो जाना चाहिए। एंड अब बच्चे क्या करते हैं, मुझे बताते हैं कि सर अगर हम एक काम करें, मैं बोलता हूं क्या काम करूं बेटा? सर हम नम को 1 रख दें और फिर लूप चलाना, फिर लूप के अंदर इनपुट ले लें। ठीक है, कर सकते हैं। नहीं, यूजर से नहीं, हाँ यूजर से नहीं, वो डायरेक्ट नम को पहले 1 करवा दे, फिर यूजर से बाद में मांग ले लूप चलाने के लिए। तो भाई फिर लूप, व्हाइल लूप का काम क्या हुआ? व्हाइल लूप का काम ही ये कि लूप चलने से पहले कंडीशन चेक की जाए। ठीक है, तो वो जो व्हाइल लूप की ब्यूटी है ना, वो आप खत्म कर देंगे। कर सकते हैं अगेन, लेकिन मजा नहीं आएगा फिर। इससे बेहतर है कि रिपीट एंटिल यूज कर लें आप फिर। ठीक है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन अभी बताऊंगा, आज की क्लास में बताऊंगा कब करते हैं कब नहीं करते। ओके जी, नाउ बच्चों मूविंग फॉरवर्ड, तो हमारे पास बच्चों ये लूप हमारा चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक यूजर क्या करेगा?
पॉजिटिव नंबर एंटर करेगा। जैसे ही यूजर नेगेटिव नंबर एंटर करेगा लूप विल बी एंडेड। नाउ वी नीड टू क्रिएट द सेम कंडीशन यूजिंग रिपीट अंटिल लूप। रिपीट अंटिल लूप बच्चों एंड कब होता है, ट्रू पे या फॉल्स पे? ट्रू पे एंड होता है, वो फॉल्स पे चलता है, ठीक है, अपोजिट है। लेट्स डू इट। बच्चों मैंने सेम कंडीशन क्रिएट करवाई बट दिस टाइम यूजिंग द रिपीट अंटिल लूप। सो रिपीट दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द लूप एंड अगेन ये मैं इतना डिटेल में डिस्क्राइब सिर्फ ओ लेवल्स नॉन सीएस वालों के लिए कर रहा हूं। जिन बच्चों ने ओ लेवल्स में सीएस ऑप्ट नहीं करा हुआ था और यहाँ पे ऑप्ट कर लिया है, तो ये मैं डिटेल में इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूं ताकि उन बच्चों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। रिपीट से आपका लूप स्टार्ट होता है, देन वॉट एवर द स्टफ दैट यू नीड टू परफॉर्म यू कैन परफॉर्म इन साइड, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या करा, इनपुट नम, और आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दी अनटिल num is लेस देन 0। सो दिस इज कॉल्ड बच्चों, ये आप लोग की कंडीशन हो गई यहां पे इस लूप के अंदर। दिस इज वेयर यू अप्लाई द कंडीशन आफ्टर अनटिल। लेट मी ड्राई रन द कोड। इस कोड को जरा ड्राई रन करते हैं। रिपीट से आपका लूप स्टार्ट हो गया। लेट से आपने यहां पे नंबर एंटर कर दिया बच्चों 5। आई कंपेयर्ड कंडीशन 5 इज लेस देन 0, ट्रू फॉल्स, फॉल्स। तो फॉल्स के ऊपर बच्चों ये लूप चलता है आपको अंटिल, सॉरी मैंने यहाँ पे एल गायब कर दिया भाई, अंटिल आप लोगों को बच्चों वापस से कहां थ्रो कर देगा, अंटिल आपको थ्रो कर देगा बच्चों टुवर्ड्स रिपीट के पास थ्रो कर देगा। अब आपका लूप वापस से चला। लेट्स से दिस टाइम यू एंटर्ड -5, आपने कंपेयर करा -5 इज लेस देन 0, कंडीशन इज ट्रू, और ट्रू के ऊपर आपका लूप क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा, ठीक है। तो रिपीट अंटिल बच्चों आप लोग के पास एंड होता है व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, और ये बच्चों आपके पास कोड एग्जीक्यूट किया जाता है फॉल्स के ऊपर। When the condition is false, the loop will keep on iterating, आपका लूप चलता रहेगा until the condition is true। जैसे ट्रू होगी आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा। अभी आज की क्लास में आप लोग क्या समझे, सिर्फ एक ही दिन में गेम खेलूंगा, आज भी गेम खेलूंगा, ठीक है, वही हिसाब से स्टार्ट करेंगे। बेटा है टेंशन की बात, क्योंकि मुझे टेंशन की बात है, क्योंकि बच्चों को पता चल जाएगा कि आपने ओ लेवल मुझसे पढ़ा था, और अगर आपने कुछ याद नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो सकती है। जी बेटा, है नहीं, कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। रिपीट स्टार्ट हो गया लूप, अंदर लगाओगे लूप स्टार्ट, ठीक है भाई। मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड कंडीशन बच्चों, अगली कंडीशन डेवलप करते हैं यहां पे। अब I will be needing a new page for that. Let's start. The next condition that we have over here is loop ends when user enters -5। अब आपका लूप बच्चों एंड होना चाहिए एक स्पेसिफिक नंबर के ऊपर, दैट इज -5, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। मैंने बच्चों स्टार्ट करा, इनपुट num while num is not equals to -5, आपका लूप आया बच्चों, वॉट एवर द स्टफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म, इनपुट num अगेन एंड while। सो लेट्स चेक दिस कंडीशन बच्चों, इस जरा इस कंडीशन को यहां पे चेक करते हैं। लेट्स से यूजर एंटर्ड -1, -1 के ऊपर आपका लूप आइट्रेट करना चाहिए, चलना चाहिए, ठीक है। आपने चेक करा -1 इज नॉट इक्वल्स टू -5, ट्रू फॉल्स। एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त। आप मैथ्स किससे पढ़ती हैं बेटा, ठीक है। -1 इज नॉट इक्वल्स टू -5, अगेन ट्रू, सही बात है ना, मतलब -1 -5 के इक्वल नहीं है, ट्रू। आपका लूप चला, आपने अगेन नंबर एंटर करा, लेट्स से दिस टाइम यू एंटर 20, एंड वाइल क्या करता है, आपको वापस से थ्रो करवा देता है टुवर्ड्स वाइल। आपने अब चेक करा अगेन
20 इज नॉट इक्वल्स टू -5। यस दैट्स ट्रू सर। अब आपने अगला नंबर एंटर कर दिया बच्चों -5। आपने चेक करा -5 इज नॉट इक्वल्स टू -5। फॉल्स, गलत बात है सर ये। और जैसी कंडीशन फॉल्स, लूप क्या हो जाएगा आपका, एंड हो जाएगा। नाउ बच्चों सेम काम अगर आप लोग को परफॉर्म करना हो यूजिंग रिपीट अंटिल, सो हाउ यू कैन परफॉर्म दैट टास्क। आपने स्टार्ट करा अपना लूप रिपीट जी। इसको इस तरह करते कि while number is less than -5 and greater than या और greater than तो भी वापस बोलो। -5 से कम -5 से ज्यादा कुछ तो और लगा सकते हैं पीछे। मतलब इट विल बी लाइक के मैंने तुम्हें बोला अपना कान पकड़ो, पकड़ लेते कान भाई, तुमने ये घुमा के तुम यूं करके कान पकड़ो। हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है। मतलब कि मतलब क्यों मैं, जब एक चीज सिंपल हो सकती है मैं क्यों उसको तंग करूंगा भाई खामा खा में। ठीक है भाई। इनपुट नम और अनटिल नम। अच्छा एक बात याद रखिएगा बच्चों, जो कंडीशन वाइल में बनती है ना, रिपीट अंटिल में बिल्कुल अपोजिट कंडीशन बनती है हमेशा। तो अगर वहां पे नॉट इक्वल्स टू है, यहां पे क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू -5। लेट्स से बच्चों यूजर एंटर्ड 4, 4 इज इक्वल्स टू -5। सर फॉल्स। और फॉल्स के ऊपर आपका लूप क्या होता है, आइट्रेट करते ही आपको वापस से थ्रो कर देगा टुवर्ड्स रिपीट। फिर लूप चला बच्चों आप लोग का। लेट्स से यू एंटर्ड, बच्चों आप लोगों ने यहां पे एंटर कर दिया -5। -5 इज इक्वल्स टू -5, कंडीशन ट्रू, लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, ऑल गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड कंडीशन। सुभान, गेटिंग द कॉन्सेप्ट। कंडीशन क्रिएट करना असल मेन काम है आज की क्लास के अंदर। ये कंडीशंस क्रिएट करना आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये ट्रू पे, वो फॉल्स पे एंड होता है। नेक्स्ट कंडीशन बच्चों इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। नेक्स्ट कंडीशन समझाने से पहले बच्चों मैं आप लोग को एक चीज यहां पे यहां पे यहां पे बताना चाहूंगा, बिकॉज हमारे पास नॉन सीएस स्टूडेंट्स भी हैं कुछ। सो ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू हमारे पास यहां पे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। द फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर दैट वी हैव इज कॉल्ड एंड ऑपरेटर। सुभान, एंड ऑपरेटर के अंदर अगर आपकी एक वैल्यू भी एंड ऑपरेटर के अंदर अगर आपकी एक वैल्यू भी फॉल्स है ना, तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी फॉल्स। एंड एक्चुअली क्या करता है, मल्टीप्लाई कर रहा होता है आपके पास। ठीक है, तो अगर एंड में अगर आपके पास एक वैल्यू भी फॉल्स है, ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे आपका रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा। तो मुझे बताओ, अब रिजल्ट बताना शुरू करो। द फर्स्ट वन विल बी फॉल्स, थैंक यू। नेक्स्ट क्या होगी हमारे पास, ये भी फॉल्स, थैंक यू। और लास्ट वन विल बी हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। सेकंड हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है एक और यहां पे, दिस इज कॉल्ड और। सुभान, और के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक वैल्यू भी अगर ट्रू है तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। अगर एक वैल्यू भी आपकी ट्रू है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, द रिजल्ट विल बी कंसीडर्ड एज ट्रू आएगा आपके पास। सुभान, गाइड मी द रिजल्ट। ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, एंड द लास्ट वन विल ऑल्सो बी ट्रू। ठीक है, तो बच्चों ये आप लोग को लॉजिकल ऑपरेटर्स रिकैप करवा रहा था। एंड और आप लोग को यहां पे पता होना चाहिए। आई होप आप लोग को, बहुत सारे बच्चों को पता ही था ये पहले से बात, लेकिन अगेन मैंने आप लोग को पहले दिन बताया था कि हम हर चीज कवर अप करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे। बहुत सारी चीज आप लोग के लिए रिवीजन होंगी। फर्स्ट 2 वीक्स वी विल बी बिट स्लोअर, थोड़ा स्लो जाएंगे, थोड़ा सा स्लो ट्रेवल करें, लेकिन अगेन कॉन्सेप्ट आप लोग एक दफा पक्के हो जाएंगे। तो मुझे जब मैं आगे स्पीड शूट करूंगा तो मैं आई विल बी फीलिंग सेफ कि हाँ अपने अपने एंड के ऊपर अगर आपको याद नहीं है कि भाई वाइल लूप फॉल्स के ऊपर एंड होता है, तो फिर वो आप लोग का मसला होगा। ठीक है, तो लेकिन हर चीज आप लोग के माइंड में यहाँ पे बिल्कुल पता होनी चाहिए। जी फहद बेटा, बिल्कुल यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा रहा है, 1010 वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे। इफ यू वांट टू
मतलब आप उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना चाहते हो आप कर सकते हो सॉल्व। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड बच्चों, मैं एक दफा वापस से टेस्ट करना चाहूंगा हमारा, आप बताएंगे मुझे रिजल्ट, ट्रू एंड फॉल्स। बेटा अभी खत्म नहीं हुआ है, और ट्रू। मुझे फाइनल रिजल्ट बताने आपने, ठीक है परफेक्ट। तो फाइनल रिजल्ट बच्चों हमें हमारा ने बताया सर ट्रू आएगा, बिकॉज और के अंदर अगर एक कंडीशन में ट्रू हो जाए तो रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। परफेक्ट। नाउ बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट कंडीशन। अगली कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये आपके पास ओ लेवल्स में 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर भी आई थी, और यहां पे भी बच्चों हर वक्त ये वाली कंडीशन आती रहती है आपके पास। द नेक्स्ट कंडीशन इज लूप should end if number is in range 0 से लेके 10 तक। अगर आपका नंबर बच्चों इस रेंज के अंदर है तो आप लोग का लूप क्या हो जाना चाहिए, आप लोग का लूप एंड हो जाना चाहिए, एंड अगेन इंक्लूसिव, ठीक है इंक्लूसिव। अगर मैं 0 एंटर करूंगा तो एंड हो जाए, मैं 10 एंटर करूं तो बच्चों एंड हो जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमारे पास मुगीस, सारिन नहीं है, सारिन कहां है, सारिन, सारिन। मैं अगर 5 एंटर करता हूं लूप एंड होगा चलेगा, एंड होना चाहिए। मैं एंटर करता हूं 10 लूप एंड होगा चलेगा, एंड होना चाहिए। मैं एंटर करता हूं 11 लूप चलना चाहिए, एंड होना चाहिए। 11 के ऊपर आपका लूप चलना चाहिए। इस रेंज के बाहर कोई नंबर हो तो लूप चले, इस रेंज के अंदर कोई नंबर हो तो लूप क्या हो जाना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए। लेट्स क्रिएट द कंडीशन बच्चों ओवर हियर नाउ। तो व्हाट आई डिड, मैंने यहां पे अगेन इनपुट num while num is lesser than 0 or num greater than 10, input num and while। समझ गया, वो एंड करके ना, एंड करके बोले सही। नाउ किसी बच्चे के दिल में कुछ बात आ रही, सर एंड होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, या ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। योर नेम, आरिफ, आरिफ, आरिफ ने बोला सर इक्वल टू भी तो होना चाहिए, 0 पे भी तो एंड करना है। तो आरिफ सबसे आसान तरीका क्या होता है, ड्राई रन कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से आरिफ वी एंटर्ड 5, 5 के ऊपर क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। मैंने चेक करा 5 इज लेस देन 0, ट्रू फॉल्स। भाई किससे मैथ्स पढ़ते हैं आप लोग, भाई मुझे बताएं। 5 इज ग्रेटर देन 10, फॉल्स। बच्चों दोनों कंडीशन फॉल्स है, लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहां पे क्या करा, एंटर करा, लेट से 0, 0 के ऊपर भी एंड होना है। 0 इज लेस देन 0, ट्रू फॉल्स, फॉल्स। 0 इज ग्रेटर देन 10, फॉल्स। दोनों कंडीशन फॉल्स, लूप एंड हो जाएगा। आई एंटर्ड बच्चों 11, 11 के ऊपर लूप चलना चाहिए। 11 इज लेस देन 0, फॉल्स। 11 इज ग्रेटर देन 10, ट्रू। बच्चों क्या लगा हुआ है बीच में, और एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो आपका लूप क्या होगा, आइट्रेट कर जाएगा, चल जाएगा। एंड अगेन अगर बच्चों आपका नंबर इस रेंज में होगा तो आपका लूप क्या होगा, एंड हो जाएगा, वरना आपका लूप आइट्रेट करता रहेगा। नाउ इफ वी वांट टू क्रिएट द सेम कंडीशन फॉर रिपीट एंटिल, सो हाउ वी कैन क्रिएट दैट बच्चों। मैंने सिंपली क्रिएट करी रिपीट input num until num is greater than equals to 0 and num less than equals to 10. So let's say बच्चों I entered 5, 5 is greater than 0,
5 is greater than equals to 0, that's true. 5 is less than equals to 10, that's true. दोनों कंडीशंस ट्रू बच्चों. एंड लगा हुआ लूप क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा. मैंने एंटर कर दिया बच्चों -2, चलना चाहिए लूप. -2 इज ग्रेटर देन 0, फॉल्स बच्चों. अब मैं अगली कंडीशन चेक भी नहीं करूंगा बिकॉज क्या लगा हुआ है? एंड. तो ओवरऑल फॉल्स, लूप आपका वापस से चल जाएगा. तो जब आपकी कंडीशन बच्चों इस रेंज के बाहर नंबर होगा तो आपका लूप चलता रहेगा, वरना आपका लूप क्या होगा? एंड हो जाएगा. ऑल गुड. तो ये रेंज के अंदर आप लोग को इनपुट. अब ऑफ कोर्स हमेशा पेपर एग्जाम में बच्चों एग्जामिनर 0 10 नहीं देगा आपको. लेट्स से उसने दे दिया बच्चों 10 30, तो ऑफ कोर्स 0 की जगह 10 आ जाएगा, और 10 की जगह बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास? 30 आ जाएगा. तो ये वेरिएशन अब आप लोग को खुद करना आनी चाहिए. नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अगली कंडीशन के ऊपर मूव ऑन करते हैं. दिस इज द लास्ट कंडीशन. आफ्टर दिस हम लोग थोड़ा सा आगे मूव ऑन करेंगे. लेट्स से दिस टाइम द कंडीशन इज loop ends if grade is a or u. अगर ग्रेड बच्चों आप लोग का a होगा या u होगा तो आपका लूप क्या हो जाना चाहिए? एंड हो जाना चाहिए. तो वी क्रिएटेड अ कंडीशन बच्चों ओवर हियर. इनपुट ग्रेड while grade is not equals to a and grade not equals to u. Of course we can do perform something stuff over here, and again before ending the loop we are all again going to ask user to input grade again. और यहीं पे क्या हो जाएगा आप लोग के पास? एंड ऑफ वाई. तो लेट्स सी बच्चों, मैंने एंटर करा ग्रेड बी. बी के ऊपर आपका लूप चलना चाहिए. आई कंपेयर बी इज नॉट इक्वल्स टू ए. ट्रू फॉल्स? ट्रू. बी इज नॉट इक्वल्स टू यू. ट्रू फॉल्स? ट्रू. बोथ द कंडीशंस आर ट्रू. आपका लूप क्या होगा? आइटरेट करता रहेगा, चलता रहेगा. लेट्स से आई एंटर बच्चों यू. यू इज नॉट इक्वल्स टू ए. दैट्स ट्रू. यू इज नॉट इक्वल्स टू यू बच्चों, द कंडीशन इज फॉल्स. एंड लगा हुआ बच्चों, आपका लूप क्या होगा? यहीं पे एंड हो जाएगा. ठीक है. एंड इफ वी वांट टू क्रिएट द सेम कंडीशन फॉर द रिपीट अंटिल, तो बच्चों आप लोग को पता है सेम कंडीशन होती है, लेकिन बस आप लोग क्या कर देते हैं? उसको रिवर्स कर देते हैं. रिपीट इनपुट ग्रेड until grade is equals to a और grade is equals to u. तो अगर ग्रेड की वैल्यू बच्चों a होगी या u होगी तो कंडीशन विल बिकम ट्रू और आपका लूप क्या हो जाएगा? वहीं पे एंड हो जाएगा. तो दीज वर द बच्चों कुछ सम बेसिक कंडीशंस जो आप लोग को ओ लेवल्स के अंदर भी पता होनी चाहिए थी और आप लोग को यहाँ पे ए लेवल्स के अंदर भी आप लोग को पता होनी चाहिए. मतलब ये बेसिक एक रिकैप था आप लोग का, ताकि आप लोग के ओ लेवल्स के कॉन्सेप्ट थोड़े से रिकॉल हो जाए, रिवाइज हो जाए. अब बच्चों चलते हैं थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर, और मैं आप लोग के सामने कुछ यहाँ पे प्लेसमेंट करूंगा. मैंने इतनी मेहनत करी है आप लोग के साथ, मैंने आप लोग को इतनी कंडीशन सारी बताई हैं, 5-6 कंडीशन मैंने आप लोग को इन्फॉर्म करी है. रिपीट एंटिल के अंदर भी, वाइल के अंदर भी मैंने आप लोग को बताया वाइल लूप एंड कब होता है? जब कंडीशन क्या हो? फॉल्स. रिपीट एंटिल एंड होता है मैंने कंडीशन इज ट्रू. तो व्हाई नॉट बच्चों, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग से टेस्ट करना चाहूंगा. एंड मैंने स्टार्ट किससे करना था? मुगीज आपसे स्टार्ट करना था. ठीक है जी, आपसे नहीं, आपसे ही तो स्टार्ट करते हैं बेटा. तो बच्चों मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा, काउंट is equals to 1 while count is less than equals to 3. Output I love TCR. Count is equals to count plus 1 and while.
Muiz, my question is, how many times I love TCR will be printed on screen? जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं आप लोग भी बताएंगे ऑफ कोर्स. जिया रॉन्ग, गलत जवाब. समीत परफेक्ट. समीत जी, मुगीज देख लो बेटा अच्छी तरह, फॉल्स पे एंड होता है. एनीवन एल्स, और कोई बच्चा बताना चाहे? एक्सीलेंट बेटा, गलत जवाब. मुझे नहीं पता कि ड्राई रन करते हैं, चेक कर लेते हैं भाई. वाइल लूप एंड कब होता है? जब कंडीशन क्या हो? फॉल्स. लेट्स सी. 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू फॉल्स? ट्रू. फर्स्ट टाइम बच्चों मैंने प्रिंट कर दिया. अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. एंड वाइल बच्चों आप लोगों को कहां लेके जाता है? वापस से वाइल के पास. नाउ बच्चों मैंने चेक करा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, अगेन कंडीशन इज ट्रू. आपने सेकंड टाइम प्रिंट करा, नाउ द वैल्यू बच्चों विल बिकम 3. आपने चेक करा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, दैट्स ट्रू. थर्ड टाइम बच्चों आपने प्रिंट करा, अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4. आपने चेक करा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, द कंडीशन विल बिकम फॉल्स और आपका लूप एंड हो जाएगा. तो इसका मतलब बच्चों कितनी दफा प्रिंट होगा? बिफोर एंडिंग 3 टाइम्स आपके पास क्या होगा? आई लव टीसीआर प्रिंट हो जाएगा. अब बच्चों मुगीज की मनाहिल बेटा प्लीज 2 नहीं 3 टाइम्स ना चेक करें. अब बच्चों मुगीज की मोहब्बत टीसीआर से बच्चों बढ़ गई. अब बच्चों उन्होंने बोला मैं 3 दफा नहीं, मुझे 300 दफा प्रिंट करना है आई लव टीसीआर. तो बच्चों कहां पे चेंज आएगा? मतलब क्या चीज चेंज होगी? 3 की जगह सर 300 आ जाएगा. अब आपका लूप क्या होगा? 300 टाइम्स आइट्रेट करेगा. अब मैंने बोला आपको 80 टाइम्स आइट्रेट करवाना है, तो बच्चों 3 की जगह क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा. मैंने बोला आपको अपना लूप आइट्रेट करवाना है 40 टाइम्स, तो बच्चों 3 की जगह क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा. तो इट्स नॉट लाइक ऑलवेज कि आप हमेशा फॉर लूप ही यूज करो जब आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता हो. यू कैन गो विद अदर लूप्स एज वेल. आप बाकी लूप भी क्या कर सकते हो? यहां पे इन्वॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट, हाँ आप बताएंगे. कोई और हेल्प नहीं करेगा? आई जस्ट नीड टू नो द आउटपुट. था स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा? +1 हो रहा है आपके पास, 10 तक जाना है. ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हुए बेटा आप भी बता देगा. सिर्फ मनाहिल और जिया ही इमरान बता रहे हैं हमारे पास आंसर भाई. एक्सीलेंट जिया बेटा, जबरदस्त. सुगरा बेटा एक्सीलेंट, जबरदस्त. सब गलत जवाब दे रहे हैं. बनीन बेटा गलत. नहीं, ताहा बताएंगे भाई, ताहा. एक्सीलेंट. तो बच्चों ताहा ने आप कुछ बता रहे थे. हाँ और तो कोई नहीं, कोई ऑनलाइन पढ़े जबरदस्त जवाब. 4 हो गया. अब मनाहिल बता रही है 4. तो भाई वाइल लूप एंड कब होता है? ट्रू पे या फॉल्स पे? फॉल्स पे. मैंने चेक करा, काउंट की वैल्यू 5. 5 इज ग्रेटर देन 10, ट्रू फॉल्स? फॉल्स बेटा, लूप एंड हो जाएगा, चलेगा ही नहीं लूप. ठीक है, तो इट वॉज अ ट्रिक क्वेश्चन. आपका लूप चलेगा ही नहीं बच्चों. पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, आपका लूप क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ हमारा इंस्ट्रूमेंट बेटा आप बताएंगे ये वाला. आई जस्ट वॉन्ट टू नो द आउटपुट. स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा हमारे पास बिफोर द लूप एंड्स?
आउटपुट क्या होगा स्क्रीन पे बिफोर द लूप एंड्स, या क्या पता लूप चले ही ना। मैं आपके साथ फिर ट्रिक कर रहा हूं। क्या बता रहे हैं आप? वैल्यूज बताओ मुझे, मुझे नहीं पूछना भाई 2 दफा 3 दफा। एक आप क्या बता रहे हैं 10, दूसरी वैल्यू क्या बता रहे हैं आप 18 बता रहे हैं आप, उसके बाद देख लो 24 कौन है? अच्छा तंग कर रहा है उज़ैफा तुम्हें वो। तो लेट्स ड्राई रन द कोड बच्चों। 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 25, दैट इज उज़ैफा ने भाई करवा दिया। उज़ैफा यहाँ पे उज़ैफा बैठे हैं, उन्होंने 26 भी प्रिंट करवाया। उज़ैफा अभी चेक करते हैं बेटा आप सही है या सुभान सही है। 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 25, दैट इज बच्चों ट्रू। 10 प्रिंट कर दिया। अब आपके पास काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। अब ऊपर गया आपने चेक करा 18 इज लेस देन इक्वल्स टू 25, दैट इज ट्रू बच्चों, आपने आउटपुट कर दिया काउंट दैट इज 18। अब बच्चों 18 प्लस 8 26। अब ऊपर गया आपने चेक करा 26 इज लेस देन इक्वल टू 25, ट्रू फॉल्स? फॉल्स बच्चों, लूप एंड हो जाएगा, सिर्फ 10 और 18 प्रिंट होगा। दैट वाज परफेक्ट, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बच्चों हमारे पास अहमर बताएंगे। अब अहमर बताएंगे तो आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैं अब टफ क्वेश्चन दूंगा। अहमर की हेल्प माहिशान भी कर सकते हैं। लेट्स सी। काउंट इज इक्वल्स टू 5, repeat, count is equals to count plus 3, output count until count is equals to 14. I just want to know the output स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा बेटा। अच्छा नहीं, आप तो बता सकते हैं ना। एक्सीलेंट। आप लोग एक दफा लिख देता हूँ वरना फिर बाद में आप तंग करेंगे मुझे। 8, 11 एंड 14, ठीक है। ठीक है, अगला भी आप बताएंगे। 5 ये हो गया हमारे पास 8, 8 के बाद बच्चों आपने 8 चेक करा, ऊपर गए 11 हो गया। 11 के बाद आपने आउटपुट करा 11 चेक करा, फिर ऊपर गए, आपके पास क्या हो जाएगा 11 प्लस 14 हो जाएगा। सही है, सही आउटपुट है। नेक्स्ट आप लोग बताएंगे बच्चों अगेन। काउंट इज इक्वल्स टू 15, repeat, output count is equals to count minus 3 until count is equals to 7. I just want to know the output। मेरे पास स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, I just want to see that। सिर्फ अहमर और भाई ये बता सकते हैं। बनीन ने बता दिया, गुड बेटा, जबरदस्त। हुजैफा ने बता दिया, जबरदस्त। जिया ने बता दिया, जबरदस्त। अहमर बताएंगे ना, जबरदस्त। जियान ने भी बता दिया बच्चों, जबरदस्त। सबने गलत बताया है। सुगरा बेटा जबरदस्त, गलत जवाब। माइशान आप हेल्प करना चाहेंगे? कर दें हेल्प, चले जाएं, कर दें। एक्सीलेंट। ऑनलाइन जितने भी बच्चे बैठे हैं सबने यही जवाब दिया, 15, 12 एंड 9।
इट्स एन इनफाइनाइट लूप बेटा, जबरदस्त, आप लोगों ने पिक कर लिया। बच्चों ये लूप एंड कब होगा? जब काउंट की वैल्यू क्या हो? 7। काउंट की वैल्यू कभी 7 होगी ही नहीं, काउंट की वैल्यू कभी 7 होगी नहीं बच्चों। 9 के बाद क्या हो जाएगी? 6, 6 के बाद क्या हो जाएगी? 3, एंड बच्चों सो ऑन। कंडीशन ट्रू पे एंड होता है ना बच्चों, कंडीशन कभी ट्रू होगी नहीं। एंड बच्चों मैं जीत गया, मैंने हैमर को इस लूप के अंदर फंसा दिया। ठीक है, लास्ट कंडीशन है मुगीज आपके बराबर में, जो आप बताएंगे बेटा, लेट्स सी। इसके बाद हम लोग ऑफ कोर्स आगे अपना कंटेंट फिर स्टार्ट करते हैं। और सो लेट्स सी, आपको ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, क्योंकि काउंट की वैल्यू 7 कभी होगी नहीं तो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, इट विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप। काउंट इज इक्वल्स टू false and count is equals to 1. Repeat. Output count is equals to, चलो तुम्हें आसान देता हूं, count is equals to count plus 1, सीधा सीधा प्रिंट करवाओ बस, until count is, ये false पे चलता है ना, until count is greater than 3, 1 greater than 3 false चलेगा, सही है। जी, आई जस्ट वॉन्ट टू नो बेटा आउटपुट क्या होगा। मैं स्क्रीन के ऊपर आपको सिर्फ ये बताना है, टेक योर टाइम, आराम से देख के बता दो। +1 हो रहा है, 1 से इनिशियलाइज करवा दिया मैंने। फॉल्स के ऊपर ये आपके पास क्या होता है? चलता है ये। जी सही आंसर आ रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। गुड जिया, जिया लेकिन आंसर तो सही करो ना, आंसर गलत करे तुमने। हमारे पास सही आंसर आ गया, ऑनलाइन समीत ने सही आंसर कर दिया है, ऑनलाइन समीत ने सही आंसर करा जी, 3। एक्सीलेंट बेटा, बस सिर्फ 3, 1, अच्छा अच्छा 1 2 3, थैंक यू बेटा, 1 2 3। ठीक है, अब जरा बच्चों ड्राई रन इन्हीं से करवाते हैं। काउंट की वैल्यू फॉल्स, काउंट की वैल्यू, आउटपुट करा आपने काउंट, 1 आउटपुट हो गया, काउंट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 2। 2 इज ग्रेटर देन 3, ट्रू फॉल्स? फॉल्स। काउंट की वैल्यू क्या है? फॉल्स। फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, ट्रू। बीच में गेट कौन सा लगा हुआ है? लूप चलेगा, एंड होगा। ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? ट्रू। ट्रू के ऊपर वाइल रिपीटेंडल चलता है, एंड होता है, एंड हो जाता है, तो आपका लूप यहीं पे क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो इट वॉज अगेन बच्चों ट्रिक क्वेश्चन। हमारे पास योर नेम मुगीज एंड मुकीद, मुकीद दोनों बच्चों यहां पे मेरी ट्रिक के अंदर आ गए भाई। तो दिस आंसर विल बी सिर्फ क्या प्रिंट करेगा भाई? 1 प्रिंट करेगा, और आपका लूप क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। आप देखिए बच्चों, आप लोग को ये बात पता थी, आपके जहन में बैठी हुई थी कि भाई रिपीट एंटिल एंड होता है ट्रू के ऊपर और वो फॉल्स के ऊपर एंड होता है, लेकिन स्टिल आप लोग देखें यहाँ पे सामने सामने क्या कर रहे हैं? एरर कर रहे हैं। ठीक है, तो पेपर 2 के लिए ना यू नीड टू बी वेरी क्लेवर, यू नीड टू बी वेरी शार्प। आपका माइंड ना बड़ा शार्प होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग किया करें जब पेपर 2 अटेम्प्ट कर रहे हो। अभी तो कुछ भी नहीं है, तो खैर मजाक हो रहा है। अभी असल चीज आपके पास 2 हफ्ते बाद स्टार्ट होगी। अभी अभी मैं बेसिक्स आप लोग की रिकॉल कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, ताकि सारे बच्चे ना एक एक स्टेज के ऊपर आ जाए, एक लेवल के ऊपर आ जाए, ताकि फिर मैं असल चीज असल कंटेंट पढ़ाना शुरू करूंगा पेपर 2 का। अभी आप लोगों को रिकॉल हो रहा है, अभी 1D एरे भी रिवाइज करवाऊंगा, 2D एरेज भी रिकॉल करवाऊंगा, फंक्शन भी रिकॉल करवाऊंगा, प्रोसीजर भी रिकॉल करवाऊंगा, पैरामीटर्स भी रिकॉल करवाऊंगा, बिल्ट इन फंक्शन भी रिकॉल करवाऊंगा। ये सब रिकॉल करवाने के बाद जब आप थोड़ा सा बैलेंस हो जाएंगे, फिर हम बच्चों असल पेपर 2 स्टार्ट करेंगे। अभी पेपर 2 ऑफ कोर्स इट इज नॉट, आ जाता है ये कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन अगेन इतना आसान क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में नहीं आते। अब बच्चों जरा चलते हैं, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं यहाँ पे बिफोर वी मूव ऑन। तो बच्चों द थ्योरी दैट वी नीड टू स्टडी टुडे, दिस इज कॉल्ड, मैंने लिखवाया था आपको इनिशियलाइजेशन? नहीं लिखवाया।
तो बच्चों इनिशियलाइजेशन क्या होता है आप लोग के पास, आप लोग को कभी कभार ना अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना पड़ता है विद सम पर्टिकुलर वैल्यूज। किस केसेस के अंदर हम लोग इनिशियलाइज करते हैं? वी आर हैविंग 4 केसेस। नंबर 1, जब भी आप लोग को काउंटिंग परफॉर्म करनी हो, आप हमेशा अपने वेरिएबल को क्या करवाओगे? इनिशियलाइज करवाओगे। लेट्स से इफ योर वेरिएबल बच्चों इज काउंट, तो यू नीड टू इनिशियलाइज योर वेरिएबल विद 0। काउंटिंग का आपके पास एक बड़ा जर्नल सा फॉर्मूला होता है। अगर आपका वेरिएबल काउंट है तो काउंट विल बी इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। अगर आपका वेरिएबल बच्चों x है तो x इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अगर आपका वेरिएबल बच्चों टोटल है तो इट विल बी टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस 1। जी, एक दफा सवाल किया था कि टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 1, ये किस चीज का फॉर्मूला है? पूरी सब बच्चों ने लिखकर आ गया टोटलिंग का फॉर्मूला है। मतलब एग्जामिनर भी करेगा आपके साथ भाई, तंग करेगा आपको। तो भाई जब आपका वेरिएबल इनटू वेरिएबल प्लस 1 हो गया तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर काउंटिंग, नॉट टोटलिंग। ठीक है जी, ठीक है। तो हम इस केस में बच्चों क्या करते हैं? इनिशियलाइज करवाते हैं। सेकंड केस फॉर द इनिशियलाइजेशन, जब भी आप लोगों को बच्चों क्या करना हो? टोटलिंग करनी हो। तो जब भी आप लोगों को टोटलिंग करनी होती है तो आप टोटल को इनिशियलाइज करवाएंगे विद 0। एग्जाम्पल, टोटल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होगा? टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वेरिएबल। जो भी वेरिएबल है अब आपके पास, इट कैन बी, अगर आपका वेरिएबल नम है तो बच्चों यहां पे क्या आ जाएगा? नम आ जाएगा। अगर आपका वेरिएबल बच्चों लेट्स से मार्क्स है तो बच्चों यहां पे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपका वेरिएबल बच्चों कुछ और है, num1 num2 num3 कुछ भी आपका वेरिएबल है, तो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इज द फॉर्मूला फॉर टोटलिंग। और जब भी टोटलिंग करनी हो आप टोटल को इनिशियलाइज करवाओगे विद 0। थर्ड केस, जब भी आप लोग को हाईएस्ट कैलकुलेट करना हो, तो जब भी आप लोग को हाईएस्ट कैलकुलेट करना होता है बच्चों, आप लोग अपनी वेरिएबल, लेट्स से अगर वो हाई है तो इसको इनिशियलाइज करवाते हैं एक छोटी वैल्यू से। अगर आप लोग को डाटा सेट गिवन है, आपको सबसे छोटी वैल्यू पता है तो आप उससे इनिशियलाइज करवा दो। लाइक आपको डाटा गिवन है कि आपको एज एंटर करनी है, पता है एज नेगेटिव हो ही नहीं सकती, सबसे कम एज क्या होगी? 0। आप 0 करवा दो या -1 करवा दो, ठीक है। लेकिन अगर आपको डाटा सेट नहीं पता बच्चों, तो फिर आप लोग जनरली क्या करवाते हैं? एक बड़ी वैल्यू, सॉरी एक छोटी वैल्यू से क्या करवाते हैं? आप लोग इनिशियलाइज करवाते हैं। और फोर्थ केस, जब भी आप लोग को लोएस्ट कैलकुलेट करना हो तो आप लोएस्ट को बच्चों इनिशियलाइज करवाएंगे विद अ बिगर वैल्यू, एक बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज करवाया जाता है। यू कैन गो विद 1000 ओवर हियर। लेकिन अगेन अगर आपको डाटा सेट गिवन है तो उस डाटा सेट की जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों, वो क्या करते हैं? वो सेट करवा दें आप। अब मेरा सवाल है बच्चों आप लोगों से, ओ लेवल्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, टोटलिंग करते वक्त हम लोग इनिशियलाइज करवाते हैं 0 से, काउंटिंग करते वक्त हम लोग इनिशियलाइज करवाते हैं 0 से, हाईएस्ट के ऊपर इनिशियलाइज करवा रहे हैं, लोएस्ट के ऊपर इनिशियलाइज करवा रहे हैं। इनिशियलाइज करते क्यों है? रीजन, ताकि पिछली पिछली वैल्यू को क्या कहते हैं? हाँ क्या कहते हैं? कैश कहां से आ गई भाई? जी से नाम आता है, जी, गार्बेज वैल्यू। तो अगर बच्चों आप लोग इनिशियलाइज नहीं करवाएंगे तो आपके पास गार्बेज वैल्यू रखिए। सर गार्बेज वैल्यू क्या होगी? भाई मेमोरी में कहीं ना कहीं वेरिएबल स्टोर हुआ होगा, क्या पता पहले से मेमोरी के अंदर बच्चों यहां पे -8 रखा हुआ था। अब आप कर रहे हैं काउंटिंग काउंटिंग काउंटिंग, आप बोला 9 काउंट करें, बचा रिजल्ट आ रहा है आपके पास 2, सॉरी 1, ठीक है। तो गार्बेज वैल्यू से बच्चों क्या होता है? कोई ना कोई वैल्यू रखी हुई होती है, तो आप जब इनिशियलाइज करवाएंगे तो उस वैल्यू को बच्चों वो क्या कर देगा? ओवरराइट कर देगा, और आपकी मेमोरी क्या हो जाएगी? इनिशियलाइज हो जाएगी विद दैट पर्टिकुलर वैल्यू। जी, ये वेरिएबल के लिए कौन सा यूज करते हैं? हमने जैसे वो था ना आइडेंटिफायर एट्रिब्यूट्स वगैरह, क्वेश्चन जब आएंगे वो तो आगे की बात है, बात कर। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर आपको काउंटिंग करनी है, मैंने पूछा कि क्लास में कोई पहना, क्लास में सूट पहन के कौन आया भाई? तुमने इनिशियलाइज करवा दिया काउंट को 1 से, तुमने काउंट करा कोई भी नहीं है, तुमने डिस्प्ले करवाया 1। अब मैं आपसे सवाल करूंगा कौन था भाई जो सूट पहन कर आया? बताओ अब। सही है? मैं, हाँ, अगर 0 से करवाया हुआ होगा तुमने तो तुम रिजल्ट डिस्प्ले करवाओगे 0,
तो मैं चेक करूंगा हाँ भाई रिजल्ट 0, इसका मतलब कोई भी मैं चेक ही नहीं करूंगा। तो 1 से काउंटिंग ये कॉन्सेप्ट आता है आपके पास, जब कोई है ही नहीं, अगर वैल्यू 0 फिर क्या करेंगे हम लोग। कभी कभार काउंट नहीं, वो इंडेक्स होता है आपका, उसको हम 1 से इनिशियलाइज करवाते हैं जब हम एरेस के अंदर डील कर रहे होते हैं। आगे की बातें बात करेंगे इसके ऊपर भी। नाउ बच्चों मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब एक सवाल बच्चों मैं आप लोग के सामने लिख रहा हूं। आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले तो आउटपुट बताएंगे ऑफ कोर्स। आउटपुट बताने के बाद आप इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे रिपीट एंटिल से, मैं वाइल से करवा रहा हूं, ठीक है। दैट्स योर टास्क। स्टार्ट करते हैं। काउंट इज इक्वल्स टू 2 while count is less than equals to 10. Output count is equals to count plus 2 and while, मतलब अब ये सीरियस वाला है, मतलब आउटपुट क्या होगा। टू 4 6 8 10 होगा, 10 होगा, 10 के बाद एंड हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों बिकॉज 10 के बाद वैल्यू 12 होगी, आप चेक करोगे 12 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, एंड लूप क्या हो जाएगा आपका, एंड हो जाएगा। यू नीड टू कन्वर्ट दिस कोड बच्चों यूजिंग रिपीट एंटिल, गो फॉर इट। एंड अगेन दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, ये भी आपके पास एक दफा पास पेपर में आया था, 2017 में आया था ये क्वेश्चन आप लोग के पास। तो आई थिंक यू पीपल कैन डू इट। आप लोग इसको रिपीट एंटिल से बच्चों क्या करना है, कन्वर्ट करना है। एक्चुअली द क्वेश्चन वॉज के डिस्प्ले द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 से लेकर 10 तक, सारे इवन नंबर्स आपको डिस्प्ले करवाने थे। ए लेवल्स में आया था। आसान भी आते हैं, ऐसा नहीं है सारे मुश्किल होंगे क्वेश्चन, आसान भी होते हैं, मतलब सारे ही आसान है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक दफा तो सारे क्वेश्चन ही आसान है आपके लिए फिर। भी थोड़ा इजी जा रहे हैं हम लोग, 2 हफ्ते बाद फिर आपके थोड़ा कैलिबर टफ क्वेश्चन आएंगे, अभी नहीं। अभी मैं थोड़ा सा अगर शुरू में ही मुश्किल दे दूंगा तो फिर बच्चे घबरा जाएंगे थोड़ा सा, सही है। तुम्हारा कुछ किया, ट्राई करें, मतलब एटलीस्ट क्या होगा, मैक्सिमम गलत होगा। ऑनलाइन बच्चे आप लोग के जवाब नहीं आ रहे, लास्ट ईयर ऑनलाइन इतने जवाब दे देते मुझे भाई, एएस वाले। डन डन, तारिम डन डन। लास्ट टाइम मैंने तुम्हारा ही देखा था, मुझे इस बच्चे का कोड देखना है, माइशान। डन, कितना टाइम लगेगा और, डन बेटा। पीछे वालों का भी आपका हो गया, जी बेटा प्लीज दिखा दे। ठीक है बैठ जाओ। तो लेट्स सी बच्चों, हमारी वन ऑफ आवर स्टूडेंट उन्होंने ये कोड लिखा है, कन्वर्ट करा है। सो लेट्स सी दिस कोड। द कोड सीम्स फाइन, लग तो सही रहा है। क्या, मुझे तो सब सही लग रहा है बेटा, वो तो मैंने भी नहीं करवाया था। अच्छा इनिशियलाइज, अच्छा 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 अच्छा, जगह छोड़ दूं थोड़ी सी। कंडीशन तो सही है, क्या हुआ, मुझे सही, क्या पता गलत हो। नहीं नहीं, गलत हो सकती है।
भाई सबसे अच्छा तरीका है ड्राई रन कर लेते ना। तो भाई हमारी स्टूडेंट सिर्फ एक काम करना भूल गई, इनिशियलाइज करवाना भूल गई, वो मैं करवा देता हूं। काउंट इज इक्वल्स टू 2। आपका लूप स्टार्ट हुआ बच्चों, आउटपुट काउंट आपके पास 2 आउटपुट हो जाएगा, परफेक्ट। देन काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 2। एक गलती यहां पे अगर आप लोगों ने, मुझे तो नजर आ गई, नहीं नहीं एरो सही है बेटा, ये देखें उन्होंने एक डॉट बना दिया यहाँ पे। अच्छा डॉट का मतलब होता है भाई, डॉट का मतलब होता है, ठीक है, डॉट का मतलब होता है, आगे पढ़ाऊंगा मैं, तो डॉट वॉट नहीं बनाना भाई, थोड़ा कॉशियस रहेगा रिगार्डिंग दिस अंटिल। जी मैं तो काटता भाई। अच्छा जी, 2 सॉरी 4, वैल्यू 4 हो गई हमारे पास, 4 ग्रेटर देन फॉल्स, ऊपर गए आपने बच्चों, प्रिंट करते 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 लेट से 10 तक आ गए, ठीक है। मैंने कंपेयर करा, 10 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन इज फॉल्स, फिर ऊपर गया बच्चों, मैंने 10 भी प्रिंट करा, मैंने 10 भी प्रिंट करा। अब वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 12, मैंने चेक करा 12 इज ग्रेटर देन 12, द कंडीशन इज ट्रू, लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। बाकी बिल्कुल परफेक्ट है कोड, बस इन्होंने इनिशियलाइज नहीं करवाया, दैट वाज द ओनली केस, बाकी तो कोड ठीक है। आई होप बच्चों सब बच्चों का आंसर यही आया होगा और सही होगा। जी काउंट 10 प्रिंट हो रहा था ना बेटा पिछले कोड में हमारे, लेस देन इक्वल्स टू था ना, 10 भी कंडीशन ट्रू होती, 10 भी प्रिंट करना था हमने। ठीक है भाई, तो बच्चों आज इसको अभी तक होल्ड करते हैं एंड, हाँ वो फिर भी सही चलेगा 10, हाँ फिर 10 प्रिंट नहीं होगा ना, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लूप एंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे विद अनदर टॉपिक, आज यहीं तक होल्ड करेंगे इसको, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज। गुड बेटा, गुड तो नहीं, खैर अभी तो बिल्कुल बेसिक है।